हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की क्लास में आपको मैंने कहा था कि डबल एंट्री सिस्टम को आगे ले चलेंगे। अभी तक की क्लास में मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया। उसमें जो भी चीज़ें थी वो बेसिक थी, हमारे अकाउंट से रिलेटेड या जो भी थी वो सारी चीज़ें आपको बेसिक पढ़ाई गई। अकाउंट क्या है, बुक कीपिंग क्या है, कहाँ से शुरू होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। लेकिन अब आ गया है वक्त आपको बहुत आगे ले जाने की ज़रूरत है, जहां से कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल का शुरुआत होता है। यहीं से आपको न्यूमेरिकल मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि कैश सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम है, और एक और बताया था मैंने, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम है। ठीक, मैंने आपको सारी चीजें बता दी अच्छे से एक्सप्लेन करके। डबल एंट्री सिस्टम को मैं आगे ले के चलूंगा। मैंने कल कहा था कि डबल एंट्री सिस्टम हम क्या करेंगे, आगे लेके चलेंगे, क्योंकि यहीं से क्या होता है, हमारे जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, यहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं। मैंने आपसे कहा कि हम दोहरा लेखा प्रणाली क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक, डबल एंट्री सिस्टम में आपको मैंने कहा था कि एक मिनट, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो डबल एंट्री सिस्टम में मैंने कहा था आपसे कि जो हमारे बिजनेस में क्या होते हैं, लेन देन होते हैं, उनके क्या करने हैं, लेन देन के क्या करना है, दोहरे पहलू, मतलब डबल जो है सिस्टम या डबल पॉइंट्स हैं कि क्या करनी है, समीक्षा करनी है उनको। मतलब यहाँ पे अब पढ़ना है या जांचना है, जो भी आप समझ सके वो आप समझ सकते हैं। ठीक, हम इंग्लिश में लिख देते हैं, ACTION, ट्रांजैक्शन एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ कितना, डबल डबल एस्पेक्ट। ठीक, ये आपका हो गया। अब इसको हम दो प्रकार से करेंगे। कितने प्रकार से, दोहरे जो लेन देन के जो दोहरे पहलू की समीक्षा करेंगे वो दो प्रकार से, दोहरे पहलू है ना, लेकिन हम इसको दो प्रकार से करेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम आधुनिक मत से, आधुनिक जो मत है हमारा उसको, और एक परंपरागत, तो हम लिखते हैं आधुनिक, आधुनिक मतलब मॉडर्न, आधुनिक मत, और एक होता है परंपरागत। ठीक, परंपरागत मत। इंग्लिश में अगर कहें तो हम इसे कहेंगे मॉडर्न अप्रोच, और इसे कहेंगे ट्रेडिशनल। कहते हैं ट्रेडिशनल कपड़े हैं, मतलब ये शादी है तो इसमें ये चीजें पहनी जाएगी, पहनी जाएंगी, फंक्शन है तो ऐसे। ट्रेडिशनल मतलब ट्रेड के अनुसार हम कपड़े पहनते हैं, मतलब एक प्रकार से कहते कि हैं कि टाइम और समय को देख के और परिस्थितियों को देख कर, मतलब कैसे क्या है माहौल, उसको देख के हम वो चीजें करते हैं। ठीक, ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक, अब आपसे कहें कि जो ये हमारा आधुनिक मत है, इसके अकॉर्डिंग क्या करना है हमें, और इसके अकॉर्डिंग क्या करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमें क्या करना है, इसी के जस्ट नीचे ही लिखना है। जब आप नोट्स बनाइएगा तो आप लिखिएगा दोहरा लेखा प्रणाली। ठीक, उसके बाद लिखिएगा लेन देन के दोहरे पहलू की समीक्षा,
ठीक, उसके बाद आपको ये 2 पार्ट्स करने हैं और इसके जस्ट नीचे मतलब ये लिखते चले जाना। हम अभी क्या करेंगे वहाँ पे जब नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे, क्योंकि मेरे एक पेज में तो आएगा नहीं, तो आपको अभी हम लिख के बताएंगे। एम ए लिख देंगे और टी ए लिख देंगे। ठीक, तो आप समझ जाना कि इसके नीचे, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको वहीं लिखनी है। तो ये मॉडर्न अप्रोच है, सॉरी अप्रोच है, और ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। क्लियर? अब इसी के जस्ट नीचे हमें सारी चीज़ें लिखनी है। आइए लिखते हैं। तो अगर हमें आधुनिक मत के अनुसार चलना है, मतलब मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग चलना है, तो हमें क्या करना है, लेखांकन समीकरण का प्रयोग करना है। यहाँ पे लेखांकन क्या करना है, लेखांकन समीकरण के अकॉर्डिंग कार्य करना है। किसके? लेखांकन समीकरण। सर ये तो नाम सुना हुआ है, हाँ, अभी पहले या दूसरे वीडियो में, मतलब 2-3 वीडियो में करीब कहीं ना कहीं पढ़ाया हुआ है। ठीक, ACCOUNTING, अकाउंटिंग, EQUATION। ठीक, आप समझ जाइएगा। ठीक, और इसमें कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो ये अकाउंटिंग ये सिंपल तरीके से होता है, ये मतलब एक अपना अलग ही रूप रखता है। ठीक, तो हम अब ध्यान देंगे कि जो अकाउंट समीकरण है, समीकरण में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक, पढ़ा था ना, इसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो हमें इसमें क्या करना है, खातों, इसके समीकरण के अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें खातों का क्या करना है, वर्गीकरण, वर्गीकरण करना है। ठीक, और ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग भी खातों का हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, खातों का वर्गीकरण करेंगे। बस इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइप का नहीं लगेगा। तो खातों का जब हम वर्गीकरण करेंगे तो इसमें से 5 टाइप के आएंगे। कितने टाइप के? 5 टाइप के, 5 प्रकार के खाते हम बताए जाएंगे, इसमें बताए गए हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स के बताए गए हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, कि क्या कह रहे हैं सर। तो इसमें खातों का वर्गीकरण कितने टाइप से किया जाएगा, 5 टाइप से, और इसमें से 2 टाइप से। जस्ट इसी के नीचे फिर हमें लिखना है। ठीक, तो हम अपना बढ़िया आराम से बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहे हैं, ताकि आपको वहाँ पे अच्छे से दिखाई दे। भाई कोई बोर्ड है नहीं, और ना ज़्यादा पेज की वो है कि मतलब पेज कम पड़ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, परेशान मत होइए। छोटा छोटा लिख, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए और समझ में भी आ जाए। ठीक, तो हम क्या करते हैं, 5 टाइप के, ये जो है 5 टाइप। ठीक, और ये 2 टाइप। ठीक, तो दो टाइप कौन से हैं, और ये 5 टाइप कौन से हैं। चलिए 5 टाइप को हम सबसे पहले देखते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ 2 टाइप के, 1 2, आप जैसे मन कहे वैसे लिख लो। ठीक, तो पहला टाइप जो है वो लिखेंगे संपत्ति खाता। संपत्ति मतलब असेट्स, असेट्स अकाउंट। ठीक, आइए दूसरा देखते हैं, लायबिलिटी, दायित्व खाता। दायित्व खाता, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे लायबिलिटी, लायबिलिटीज अकाउंट। अकाउंट को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक, तो आप ध्यान दीजिएगा ये भी। तीसरा पूंजी खाता, पूंजी खाता मतलब कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। ठीक, आय खाता, आय खाता, सॉरी गलती हो रही है, आय खाता। आय मतलब क्या होता है, इनकम, इनकम अकाउंट। ठीक, अभी इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे। ठीक, और एक व्यय हो गया,
व्यय खाता, एक्सपेंसेस, ठीक। ये 5 खाता हो गया। पहला कौन सा? संपत्ति। किसको संपत्ति कहते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे। दायित्व किसे कहते हैं, पूंजी किसे कहते हैं, आय किसे कहते हैं, व्यय कहते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, यही चीजों को एक अलग तरीके से इसमें बताया गया है। तो दो टाइप के जो हैं वो ये हैं। पहला है व्यक्तिगत खाता। क्या है? व्यक्तिगत खाता, मतलब जिसे हम कह सकते हैं पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। और दूसरा जो है वो, चलिए, हाँ व्यक्तिगत है ना। हाँ व्यक्तिगत, खाता, ठीक, जिसे हम कहेंगे अकाउंट, ठीक। आइए फिर से बैक करके पूरा एक बार प्रीवियस ईयर चल के हम सारा चीजें समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि हम क्या करेंगे, दोहरा लेखा प्रणाली पढ़ रहे हैं। दोहरा लेखा प्रणाली में मैंने कहा कि लेन देन के जो दोहरे पहलू हैं, दोहरे पहलू कौन कौन से? दोहरे पहलू की बात अगर की जाए तो कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा सर डेबिट हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा सर क्रेडिट। ठीक, क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट हो जाएगा। दोहरे लेखे के दो पहलू हैं, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो लेन देन के दो पहलू, दो पहलू मतलब डेबिट और क्रेडिट। तो इनकी जो समीक्षाएं हैं उनका मतलब जो क्लासिफिकेशन या मतलब जो चीजें हैं उनको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो उनको दो तरीके से करेंगे। एक तो आधुनिक मत से करेंगे, मतलब जिसे हम मॉडर्न अप्रोच कहते हैं, और दूसरा परंपरागत आप मत से करेंगे। तो परंपरागत मतलब मत का होता है जो वो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, ठीक। आइए मॉडर्न अप्रोच में हम क्या चीज़ें देखते हैं और इसमें परंपरागत में क्या देखते हैं, ये चीज़ें हम ध्यान देते हैं। तो अगर हम कहें कि मॉडर्न में है, मॉडर्न अप्रोच में हम सिर्फ और सिर्फ लेखांकन समीकरण के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। जब आप लेखांकन समीकरण का, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया आपको क्योंकि आप में क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन जब मैं करवाऊंगा तो ये चीज़ें आपको आराम से क्या होगी, समझ में आ जाएगी। तो अकाउंटिंग समीकरण, जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, उसमें ए इज इक्वल टू एल प्लस सी। एल, ए इज इक्वल टू मतलब असेट्स, ठीक, और एल इज इक्वल टू लायबिलिटी, सी इज इक्वल टू कैपिटल। तो ये देखो आपको तीन चीजें ही मिल जाती है, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। तो दो चीजें बचती हैं, व्यय मतलब एक्सपेंस और वो चीजें। तो आपको अभी मैंने लास्ट में बताया ना, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, खातों का वर्गीकरण करते हैं। और वो जो होता है खातों का वर्गीकरण कितने टाइप से होता है? 5 टाइप से होता है। और ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन को हम फॉलो नहीं करते हैं। क्या करते हैं इसमें? अकाउंटिंग इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि इसका एक अपना अलग रूल है। जो ये क्या होता है, दोहरा लेखा प्रणाली जब बनी थी 19 कब, 94 में, या जो भी था, डेट मुझे याद नहीं है एक्चुअली कैलकुलेशन में, ठीक। तो ये चीज आपको जब भी मतलब दोहरा लेखा प्रणाली जब था, तभी से हमारा ये क्या है, चला आ रहा है। तभी से ये शुरू से ही पहला ही ये है। ये तो मॉडर्न है, ये तो अभी के नए हैं, ये कह सकते हैं अमेरिकन अप्रोच है, ठीक। तो ये उनके अकॉर्डिंग है, इंग्लिश अप्रोच से भी कह सकते हैं। लेकिन ये हमारा ट्रेडिशनल है, जो हमारे ट्रेड के अनुसार चल रहा है, मतलब हमारे शुरू से परंपरागत तरीके से ये चल रहा है, वो ये है। और इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं खातों को का वर्गीकरण हम सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार से करते हैं, जिसमें अगर कहा जाए ये दो प्रकार के और ये 5 प्रकार के, मतलब ये दोनों सेम है, अगर कहा जाए तो इक्वल है। कैसे इक्वल है सर? ये पांचों चीजें इसमें समाहित है दोनों में, आपको ये पता चलेगा, ठीक, धीरे धीरे। अब ये 5 प्रकार के कौन कौन से थे? पहला संपत्ति खाता है, दूसरा कौन सा है? लायबिलिटी है, दायित्व खाता है, तीसरा है पूंजी खाता जिसे हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं, चौथा है आय खाता जिसे इनकम अकाउंट कहते हैं, और व्यय खाता जिसे हम एक्सपेंस अकाउंट कहते हैं। ये 5 टाइप के आपके अलग हो गए। और ट्रेडिशनल अकाउंट अप्रोच जो था वो दो प्रकार का था, सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत खाता था और व्यक्तिगत खाता था, मतलब पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। अब आपको हम बताएंगे जो चीजें, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम बात करें, अगर कह सकते हैं, चलो बैक होके देखते हैं, ये हम क्या करेंगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, या जब भी हमारा टर्म आएगा तो इसे पढ़ेंगे। मतलब सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे, देन हम दूसरे नंबर पर इसे पढ़ेंगे। अगर इसे पढ़ते हैं तो आराम से ये चीजें समझ में आ जाएंगी ये भी।
लेकिन इसको पढ़ने से ये थोड़ा-सा मुझे लगता है कि आसान हो जाएगा मुझे, क्योंकि ये चीज़ें तभी स मज़ा आया था पढ़ने में, मैं पढ़ा नहीं, मैं जब खुद पढ़ रहा था तो मुझे ये बाद में समझ में आया, मतलब पढ़ने में थोड़ा-सा मुझे ये हेजिटेशन लगा, मतलब आराम से समझ में नहीं आया। ये चीज़ें पढ़ी मैंने तुरंत समझ में आ गई। उसके बाद मैंने जब इसको पढ़ने के बाद ये पढ़ा तो मुझे ये चीज़ें तुरंत समझ में आ गई। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले आपको ये भी पढ़ाता हूँ मैं अपने तरीके से, कि ये आपको पढ़ाऊँगा तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आपको कौन-सा अच्छा लगता है ये आप जानें, लेकिन मुझे लगता है कि ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए क्लास पे अपने चलते हैं। तो 2 टाइप्स के हैं। मैंने आपको बताया कि 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स हैं। कितने? 2 प्रकार के हैं। अच्छा, ये 2 प्रकार के जो हैं वो कौन-कौन से हैं? सर अभी तो आपने बताया है। मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, इंग्लिश में, क्योंकि आपको हिंदी में बता ही दिया है। सर ये पर्सनल अकाउंट है और ये इम्पर्सनल अकाउंट है। ठीक? हाँ सर जी। सर पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? जो किसी पर्सन से रिलेटेड होता है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जो किसी पर्सन से रिलेटेड होता है। ध्यान दीजिएगा। पर्सनल अकाउंट वह होता है जो किसी पर्सन से रिलेटेड होता है। अच्छा सर। सर एक चीज़ और बताइए। सर इम्पर्सनल, जिसमें पर्सन क्या होते हैं? नहीं होते हैं। इम्पर्सनल, जिसमें क्या होता है? पर्सन का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। अब ये कहा जाए तो टिक लगा देता हूँ। ये देखो, ये पर्सन से रिलेटेड होता है, ये पर्सन से रिलेटेड नहीं होता। इसका पर्सन से कोई संबंध नहीं होता और पर्सनल अकाउंट में पर्सन से ही संबंध होता है। अब अगर हम कहें तो पर्सन हमारे जो हैं वो 3 प्रकार के डिवाइड किए गए हैं। वैसे होते तो 2 ही हैं, लेकिन एक प्रकार का और बना के रख दिया गया है। तो हम तीनों को समझते हैं और तीनों को पढ़ते हैं। और इम्पर्सनल में भी 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं। ठीक? तो हम सबसे पहले इम्पर्सनल को ही देख लेते हैं, ताकि आपको एक और बात हम बता सकें जिसमें आपको अकाउंट पढ़ना है। तो इम्पर्सनल में आपके एक होते हैं रियल अकाउंट होता है। क्या होता है? रियल अकाउंट होता है, जिसे हम कह सकते हैं, बोलिए क्या कहते हैं? रियल अकाउंट। बोलो हिंदी में उसे क्या कहते हैं? हैं? भाई एक काम करो, अगर आ रहा है तो अपने मन में बोला करो। मानता हूँ मेरे सामने नहीं हो, मेरे कमेंट नहीं कर रहे हो, या कुछ ऐसा करना नहीं है आपको, तो लाइव भी नहीं है कि सर तुरंत कमेंट करके बता देंगे। लेकिन आप अपने मन में बोल सकते हो कि सर आ रहा है मुझे, इसका ये मतलब होता है। और सर नहीं आ रहा है तो अपने मन में बोल सकते हो सर नहीं मुझे आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, या नहीं मुझे आता है। तो रियल का मतलब होता है वास्तविक। आपको खुद पता होना चाहिए, वास्तविक। तो ये क्या हमारा वास्तविक खाता है। ठीक? गलत कर दिया? हाँ, हिंदी गलत कर दी मैंने, एक कट गया बीच में। ठीक? क्यों बार-बार गलती हो रही है? वास्तविक खाता। और दूसरा नॉमिनल। नॉमिनल, NOMINAL, नॉमिनल अकाउंट। इसका मतलब होता है नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाता। ठीक? इसका मतलब क्या होता है? नाम मात्र खाता। या इसे कह सकते हैं अवास्तविक खाता। इसे एक नाम से और जान सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं अवास्तविक। इसे अवास्तविक, अवास्तविक खाता। ओके? अब ध्यान रखिएगा। तो इसे हम 2 नाम से जानते हैं। इसे हम एक नॉमिनल अकाउंट को 2 नाम से जानते हैं। एक नॉमिनल अकाउंट, दोनों की हिंदी एक ही होती है। नाम मात्र खाता और अवास्तविक खाता, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर? इस चीज़ के लिए आपको कोई कन्फ्यूजन, तो 2 प्रकार की, एक तो हो गया रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। ठीक? अब इसमें 3 होते हैं। तो ये 3 कौन से होते हैं? नेचुरल पर्सन। कौन सा होता है? नेचुरल मतलब प्रकृति, पर्सन अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नेचुरल पर्सन अकाउंट। ठीक? अब अगला मैं लिखता हूँ, नेचुरल पर्सन अकाउंट के बाद मैं लिखता हूँ आर्टिफिशियल। क्या होता है? आर्टिफिशियल।
आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, और जो तीसरा होता है उसे हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ठीक, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट, सॉरी नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल मतलब प्रकृति, पर्सनल व्यक्तिगत खाता, इसमें हम कहेंगे कि प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, इसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, और इसे हम रिप्रेजेंटेटिव मतलब कह सकते हैं स्वतः उत्पन्न होने वाले खाते। ठीक, व्यक्तिगत खाते। तो ये आपके इतने हो गए। तो आप इसे बहुत अच्छे से चार्ट बनाइएगा। हम आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करेंगे। ठीक, कि ये क्या होता है। अच्छा, यही बता देते हैं। तो आपको ये एक चीज बताता हूं कि जो ये चीजें हैं, ठीक, अभी वास्तविक इसको नहीं, इसको लेके चलते हैं। जो नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन में अगर हम कहें आपसे, तो नेचुरल पर्सन वह व्यक्ति होता है, जैसे मान लो राम है, हम आप हैं, कई ऐसे व्यक्ति का जब नाम आता है तो उसे हम नेचुरल कहते हैं। आर्टिफिशियल जब किसी कंपनी का नाम आता है, या किसी फर्म का नाम आता है, या किसी स्कूल का नाम आता है, या किसी ऐसी चीज का नाम आता है, तो उसे कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव में होता है, जैसे मान लो क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि आउटस्टैंडिंग क्या है। प्रीपेड होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, डेप्टर्स, क्रेडिटर्स, ये सारी चीजें यहीं आती हैं। जो मतलब इसका मतलब कह सकते हैं ये है कि जो क्या होती हैं, ये खाते तो नहीं है, ऐसे खाते जो मतलब कह सकते हैं किसी व्यक्ति या संगठन से क्या करते हैं, संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन क्या होते हैं, वो स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, ऐसी चीजें जो किसी व्यक्ति का भी नाम नहीं होता है, या किसी संगठन का नाम भी नहीं होता है, दोनों चीजें। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे व्यक्ति का नाम आ रहा है, यहाँ पे किसी संगठन संस्था का नाम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी का नाम नहीं आ रहा है। तो ऐसी चीजें जो स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे आपसे कोई पैसा लेके गया, अब वो पैसा आपसे लेके गया तो वो डेब्टर हो रहा है या क्रेडिटर हो रहा है, ये स्वतः उत्पन्न हो रहा है, ना वो कोई व्यक्ति का जिक्र हो रहा है, ना ये कुछ हो रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक, अदत्त व्यय। तो ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आपको इतना करना है कि ये चीजें देखो, आपको मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझाता हूँ। आज की ये जो क्लास है, जितना कुछ पढ़ा है, डबल एंट्री सिस्टम के मतलब जो भी पार्ट हैं, ये तरीके दोनों तरीकों में कोई एक तरीका आप समझ जाओगे। मतलब जैसे कह सकते हैं हम कि मैंने आपको हाँ बस यही था। ये देखो, दो तरीके बताए कि ये 5 टाइप के हैं। चाहे आप इन पांचों तरीकों को जान जाओ, चाहे आप इन दोनों तरीकों को जान जाओ, अगर आप इनको पढ़ लेते हो या इनको पढ़ लेते हो, तो आपको क्या होगा, पूरा बुक समझ ले आ गया है। मतलब आपको पूरी बुक समझ में आ गई है अच्छे से। अगर आप यही चीजें नहीं जान पाओगे तो क्या होगा, आप कुछ भी नहीं अकाउंटिंग में कर पाओगे, एक जनरल एंट्री नहीं कर पाओगे। ये मेरा मतलब कह सकते हैं गारंटी के साथ है। लेकिन अगर आप क्या करते हो, इनमें से कोई एक पढ़ लेते हो, तो आप उसके माध्यम से क्या कर सकते हो, यही आपको सारी चीजें सिखाएगा कि जनरल एंट्री कैसे करना है, लेजर कैसे बनाना है, और ट्रायल बैलेंस। तो व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता आपको समझा रहा हूँ, जिसमें आपको ये सारी चीजें आपको मिलने लगी कि पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, इम्पर्सनल क्या होते हैं। पर्सनल में 3 प्रकार के लोग होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, नेचुरल पर्सन होते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव। आर्टिफिशियल मतलब होता है जो कंपनी, फर्म या किसी संस्था संगठन का नाम होता है, और नेचुरल में हम आप होते हैं, जो मतलब ईश्वर के द्वारा दी गई हैं, तो हम आप ईश्वर के द्वारा ही हैं। और आर्टिफिशियल मतलब जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। नेचुरल मतलब जो ईश्वर द्वारा बनाया जाए, तो हम आप ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। आर्टिफिशियल जो हमारे द्वारा बनाया जाता है। भाई कोई कंपनी ओपन की जाती है, आज मैंने अपना कोचिंग ओपन किया, एटीपी क्लासेस अपने नाम से मैंने ओपन किया। ठीक, तो ये क्या है, एटीपी क्लासेस, मैंने अपना सीधा नाम नहीं दिया, मैंने अपने नाम का मेन वर्ड रख लिया और उसे इसको बना दिया एटीपी क्लासेस। एटीपी क्लासेस क्या है, एक आर्टिफिशियल संस्था है, या जो भी है, जो चीजें इसे कह सको, जो है ये वो चीजें हैं। ठीक, कंपनी तो है नहीं, फर्म तो है नहीं, लेकिन एक प्रकार से कह सकते हैं संस्था है, जहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक, एक बैकग्राउंड है। तो ये चीजें क्या है, आर्टिफिशियल है, ये मेरे द्वारा, एटीपी क्लासेस किसी नेचुरल के द्वारा, ईश्वर द्वारा नहीं बनाया गया, ये मेरे द्वारा बनाया गया है। ठीक, मैं इसे बदल सकता हूं, लेकिन आज जो भी नाम होगा, कोई भी बच्चा कहेगा, अगर जिससे कहा जाए कि कहाँ पढ़ते हो, कौन से चैनल पे पढ़ते हो, तो ये नहीं कहेगा। जैसे अभी किसी बच्चे से पूछा जाए, आपका कोई फ्रेंड, आप पढ़ रहे हो,
तो आपसे कोई फ्रेंड पूछ ले, यार मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और कोचिंग स्कूल तो चल ही नहीं रहे हैं, सब कुछ बंद है, कॉलेज वॉलेज कैसे होगा, एग्जाम भी होगा तो मैं तो फेल हो जाऊंगा या कुछ भी ऐसा हो जाए, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो आप कहोगे कि एक सर हैं अतुल सर, वो पढ़ाते हैं। अच्छा, अतुल सर तो हैं लेकिन वो कहाँ पढ़ाते हैं? तो फिर किसका नाम आएगा? एटीपी क्लासेस का नाम आएगा कि यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे क्या करो, एटीपी क्लासेस सर्च करो, वहां पे सर की वीडियो मिल जाएगी, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं पूरी क्लासें। ठीक, बहुत अच्छे से सारी क्लासें A to Z देख सकते हो, न्यूमेरिकल सहित। ठीक, तो यहाँ पे किसका नाम आया? वो जाके क्या सर्च करेगा कि अतुल पांडे की एटीपी क्लासेस कौन है, ये सर्च करेगा? नहीं, वो डायरेक्ट क्या करेगा, लिखेगा एटीपी क्लासेस, सर्च करेगा, आ जाएगा। जैसे आएगा वो क्या करेगा, ओपन करेगा, ओपन करने के बाद अपने वीडियो पर जाएगा, अपने सब्जेक्ट पर जाएगा और उसे क्या करेगा, ओपन करके वीडियो पढ़ेगा। क्या उसे एटी अतुल पांडे से मतलब है? नहीं, उसे किससे मतलब है? एटीपी क्लासेस से मतलब है। यहाँ पे संस्था अपने नाम से सब कुछ खुद कर रही है। ठीक, आपको कोई क्लेम है तो आप किस पे कमेंट करते हो? अतुल पांडे के पास करते हो? अतुल पांडे को कमेंट करते हो? नहीं, एटीपी क्लासेस को करते हो आप कमेंट। ठीक, उसी को कमेंट करते हो। नाइस वीडियो, मतलब जो आपकी एटीपी क्लासेस की वीडियो हो वो नाइस है। मैं तो उसका क्या हूँ, एक कर्मचारी टाइप का हूँ। मैं कह सकता हूँ एक कर्मचारी हूँ, ऑनर तो हूँ ही। हर कोई होता है, ऑनर होता है, लेकिन साथ साथ वो क्या होता है, उसके कार्य करने की उसको अधिकार हो जाते हैं कि मतलब वो पैसा लगाता है, काम करता है, वही होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। भाई एक काम करो, आप मुझे एटीपी क्लासेस ने कहा कि एक काम करो, मुझे यहाँ पे स्थापित कर दो। मैंने कहा ठीक, तो मैं यूट्यूब पे स्थापित कर दिया मैंने। अब वो बोला कि ऐसे मैं चलूंगा नहीं, ऐसे तुम्हें बेनिफिट नहीं दूंगा। मैंने कहा फिर क्या करूं? वो मुझसे काम करवा रहा है। वो कहा कि एक काम करो, पढ़ाओ और वीडियो डालो मेरे लिए, मेरे चैनल पे। मैंने कहा वीडियो डाल के पढ़ाता हूँ। अब बच्चे उस पे जाएंगे, फॉलो करेंगे, बच्चे ढेर सारे हो जाएंगे, इससे ज्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे, तो वहां से पैसा मिलेगा। तो किसके नाम से मिलेगा? मुझे नहीं मिलेगा भाई, एटीपी क्लासेस को मिलेगा, क्योंकि वही है। वहां पे जब नाम दर्ज होगा तो एटीपी क्लासेस का नाम दर्ज होगा, क्योंकि वही पा रहा है। तो ये चीजें आर्टिफिशियल हो गए हैं, रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें ना किसी नेचुरल का नाम है ना किसी आर्टिफिशियल का नाम है। ये अपने आप स्वतः उत्पन्न हो जाता है, जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड, ऐसी चीजें। मतलब अदत्य, पूर्व दत्त, जैसे पहले से पैसा किसी को दे दो, काम ना करवाओ, या किसी से काम करवा लो, पैसे ना दे दो, तो ये क्या होता है, स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं ऐसे वर्ड। ठीक, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा वास्तविक और नाम मात्र खाता पर। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हम कहेंगे अगर कि सॉरी, वास्तविक, एक मिनट, देखो, वास्तविक खाता जिसे हम रियल अकाउंट कहेंगे, अब हिंदी इंग्लिश में लिख रहे हैं। ठीक, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, थोड़ा सा आपको इससे क्या होगा, हैबिट भी बढ़ेगी। ठीक, तो हम यहाँ पे हटा देते हैं रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम सिर्फ पढ़ेंगे किसको, एक्सपेंस और लॉस को एक तरफ पढ़ेंगे, और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, इसके भी दो पार्ट्स हो जाते हैं। तो एक होता है एक्सपेंस और लॉस होता है, दूसरा तरफ होता है प्रॉफिट एंड गेन। गेन मतलब क्या होता है, प्राप्ति। ठीक, और इसका मतलब लाभ होता है। एक्सपेंस मतलब हानि होता है, और लॉस का मतलब क्या होता है, हानि होता है। मैंने कुछ उल्टा तो नहीं बोला? एक्सपेंस मतलब खर्चा होता है, सॉरी, एक्सपेंस मतलब हानि होता है। एक्सपेंस मतलब क्या होता है, खर्चा होता है। लॉस मतलब हानि होता है। प्रॉफिट मतलब लाभ होता है। और गेन मतलब प्राप्त होना। ठीक, तो ये बहुत छोटा था। अब इस पर हम डेबिट क्रेडिट इसे कैसे करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। लेकिन इसके लिए हम आपको क्या करते हैं, रियल अकाउंट के दो होते हैं। एक होता है टेंजिबल, क्या होता है, टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल मतलब क्या होता है, मूर्तमान। चलो हिंदी में लिख देते हैं, मूर्तमान संपत्ति। ठीक, और जो दूसरा है वो अमूर्त मान संपत्ति है। ठीक, तो मूर्त मान को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, टेंजिबल। टेंजिबल, और इसे क्या कहते हैं, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल, ठीक। असेट्स
ठीक। तो टेंजिबल किसे कह सकते हैं, इनटेंजिबल किसे कह सकते हैं। इनटेंजिबल वह होता है जैसे गुडविल, गुडविल मतलब ख्यात, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें। ठीक। अगली चीजें इसमें आता है जैसे भवन, मशीन, नकद मतलब जिसे हम कैश कह सकते हैं, अगला बैंक, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा और आपकी क्लासें यहीं खत्म होती हैं। ठीक। अब आपको हम मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में कल, और कल इसी चीज को हम काफी विस्तार से समझेंगे कि मतलब डेबिट इसमें कैसे होता है, क्रेडिट कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको कल हम समझाएंगे। ठीक। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगे और आप प्लीज कमेंट कर दिया करो और लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर भी कर दो उनके लिए जो लोग हैं, और आप सब्सक्राइब तो पहले कर लो क्योंकि आपको क्या है, ये वीडियो निरंतर पर डे मिलने वाली हैं और हिंदी ही भाषा में मिलेंगी ऐसे जैसे अभी चल रहा है। इंग्लिश में अगर होगा तो देखा जाएगा, मैं कुछ दिन बाद कोशिश करूंगा कि मैं एक और वीडियो डालूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज किया जाए, मतलब बोला जाएगा हिंदी में लेकिन नोट्स उसके इंग्लिश में अवेलेबल होंगे। ठीक। क्योंकि मुझे कह सकते हैं मैंने हिंदी में पढ़ा और आपको पढ़ाना भी उसी में चाहता हूँ। मैं वैसे तो पढ़ा पढ़ा तो दोनों टाइप में रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों बच्चों को पढ़ाता हूँ अक्सर, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि यूट्यूब पे तो बहुत ऐसी वीडियो पड़ी हैं, बहुत लोग ऐसे पढ़ाने वाले हैं जो आपको क्या कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश मतलब इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में पढ़ाने वाले बहुत कम हैं। तो मैं आ रहा हूँ आपके लिए हिंदी में सिर्फ पढ़ाने के लिए। ठीक। और आप पढ़ने के लिए तैयार रहें। और मैं न्यूमेरिकल, आज तक आपको यूट्यूब पे कोई न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाया लेकिन मैं यूट्यूब पे न्यूमेरिकल पढ़ाने आ रहा हूँ आपको। ठीक। सबसे बड़ी बात ये होती है, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पर डे मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए और मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। इसलिए आप चैनल में मेरे मतलब कह सकते हैं टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं, और टेलीग्राम चैनल में जब आप जुड़ जाएंगे तो आपको एक फ़ायदा हो जाएगा, एक बेनिफिट होगा, और वो बेनिफिट ये होगा कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले या ना मिले, लेकिन चैनल में आपको ये पता चल जाएगा क्योंकि वो वीडियो वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। ठीक। तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये वीडियो क्या किया गया है, सर ने बना के और सेंड अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हो। तो ये आपको टेलीग्राम में चैनल में मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएं। ग्रुप बहुत बने हैं, बच्चों ने अपना अलग अलग बनवा लिया, एक भी ग्रुप है, लड़कियों का अलग ग्रुप बन गया है। तो देखिए ये सब चीज़ें सही है, लेकिन आप जब चैनल में रहेंगे तो आपको वहाँ ज़्यादा, ग्रुप में तो बस बातें होती हैं लोगों की और अपना जो जिसको करना होता है वो करता है। चलिए, ओके, बाय बाय।